मैं आपका अमन सर और आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक जो क्लास 5 में कक्षा 5 में चलती है और इसका नाम है उन्मेष। और इसका प्रश्नोत्तर आज मैं करने जा रहा हूँ पाठ 1 का। शुरुआत करते हैं मुख से। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मुख से है तो आप बोल सकते हैं। सूरज प्रतिदिन नया सवेरा लेकर आता है। दूसरा है चिड़िया अपना आनंद कैसे प्रकट करती है, तो चींची का मधुर गीत सुनाकर। कविता में किसे बहुत बड़ा जादूगर बताया गया है, उत्तर है सूरज को। इस कविता के रचनाकार कौन है, डॉक्टर विनोद प्रसून। अब आते हैं लेखनी से, जो लिखना है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। और इसमें मैंने लाल लाल से बताया है उसे भरना था। ये कविता है और कविता की पंक्ति को पूरा करना है। इसके लिए कविता याद भी करनी होगी। और शुरुआत करते हैं। नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है, लिए ताजगी मन में फिर धरती का कन कन मुस्काता है। चींची का मधुर गीत सुनाकर चिड़िया हर्षित होती है। कलियां खिलकर जग में मानो सौंधी खुशबू बोती हैं। अलसाए तन मन में कितना जादू सा भर जाता है। ऐसा प्यारा समय न खोना, सुबह सवेरे उठ जाना। सूरज की पहली किरणों से टहल टहल कर बतियाना। ऐसा करने वाला सच में सेहत अच्छी पाता है। ये हो गया अब आपका दूसरा। उचित शब्दों में रिक्त स्थान भरिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स है और मैंने वो लाल लाल डॉट दिया है, वो फिल इन द ब्लैंक्स का है। खाली स्थान को भरिए। डैश अपने साथ नया सवेरा और नया उजाला लेकर आता है, सूरज। डैश से आने वाली सौंधी खुशबू सुगंध ऐसी अनुभूति करवाती है कि मानो जग में खुशबू बो दी गई हो। आंसर फूलों। पुष्पों से महकती हुई फुलवारियाँ डैश के साथ बहुत पुलकित होकर मिलती है। तितली भौरों। हमें सुबह के इस डैश समय को सोकर गंवाना नहीं चाहिए, प्यारा समय। सुबह जल्दी उठकर प्रतिदिन टहलने वाले लोगों को अच्छी डैश का सुख प्राप्त होता है। आंसर सेहत। तो आपने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। एक शब्द या वाक्य में। ताजगी से भरकर धरती का कनकन कब मुस्काता है, उत्तर जब सूरज अपने साथ नया सवेरा और नया उजाला लेकर धरती पर आता है। कलियों के खिलने पर वातावरण कैसा हो जाता है, उत्तर कलियों के खिलने पर वातावरण सुगंधमय हो जाता है। चिड़ियों, कलियों और फुलवारियों की प्रसन्नता का क्या कारण है। चिड़ियों, कलियों और फुलवारियों की प्रसन्नता का कारण सूरज है जो नया सवेरा लेकर आता है। अच्छी सेहत के लिए कवि ने क्या सलाह दी है। अच्छी सेहत के लिए कवि ने सलाह दी है कि सुबह जल्दी उठकर प्रतिदिन टहलना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन 4 में, जो कि है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए, यानी अब उससे थोड़ा बड़ा। सुबह के समय प्रकृति कैसी दिखाई देती है, इसमें होने वाले किन्हीं 2 सुखद बदलावों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है सुबह के समय प्रकृति प्रकाशमय और नई ताजगी से भरी दिखाई देती है।
अब ख पे आते हैं। अलसाए तनमन में जादू कौन और कैसे भरता है, सोच कर लिखिए। उत्तर है चिड़ियों की चहचहाट और कलियों का खिलना अलसाए तनमन में जादू भरता है। ग सूरज को एक बड़ा जादूगर क्यों बताया गया है? सूरज को एक बड़ा जादूगर इसलिए बताया गया है क्योंकि जब ये नया सवेरा लेकर आता है तब चिड़िया मधुर गीत सुनाकर प्रसन्न होती है, कलियां खिलकर सौंधी खुशबू देती है और फुलवारी में तितली भौरे रोमांच से भरकर आपस में मिलती है। ठीक है, अब आते हैं घ। यह कविता क्या सीख देती है, अपने शब्दों में लिखिए। यह कविता हमें प्रकृति के मनमोहक परिवर्तनों से सज्जित सुबह के महत्व को समझने और अच्छी सेहत के लिए स्वयं को ताजगी से भरी सुबह से जोड़े रखने की सीख देती है। तो बच्चों, मैंने ये सब कुछ बताया, आप इसे ज़रूर लिखिएगा और याद भी कीजिएगा। कुछ ही दिनों में आपका ऑनलाइन टेस्ट होने जा रहा है, उसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।